एक्चुअली क्या होता है, अगर डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की बातें हम करें तो नाउ इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट। ओके, क्या कहेंगे जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा अगर ब्रेनस्टॉर्म करें हम, तो हम क्या मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और हीलिंग में डिफरेंस है या तीनों एक ही है? डिफरेंस है। डिफरेंस है। हम हील करते हैं क्या? हम तो कह देते हैं ना, डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड एंड गॉड हील्स। लेकिन गॉड हील कब करेगा? जब हम रेसिडेंट होते हैं, जब व्हेन वी वर डूइंग आवर मास्टर्स, जो भी आप स्पेशलाइजेशन सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो पेशेंट को हम देखते हैं तो फिर उसका हम अपने सीनियर के पास ले जाते हैं। व्हाट हाउ आई डायग्नोज, व्हाट मैनेजमेंट आई हैव गिवन टू द पेशेंट, क्या क्या उसको प्रिस्क्राइब किया, क्या सजेस्ट किया। फिर हमारे सीनियर्स उसको देखते हैं, अगर उसको उसमें कुछ और चेंजेस करना है तो वो हमें गाइड करते हैं, नहीं तो वो उसको ओके कहते हैं, तभी तो हम उनको वो ओपीडी का स्लिप देते हैं। ऐसा होता है ना सर? हम अपने सीनियर्स के पास ले जाते थे। अब यहाँ हम गॉड के पास ले जाते हैं क्या? अपने आप से पूछें कि ओपीडी में व्हाई गॉड विल ट्रीट आवर पेशेंट, ही डजंट नो द केस। वो जानता है हम क्या कर रहे हैं, अब उसको पता ही नहीं है। अब हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, अगर उनको पता ही नहीं है मैंने क्या पेशेंट देखा, कैसे देखा, वो कैसे हमें गाइड करेंगे? तो हम यहाँ यही करते हैं, आर एक्स वी ट्रीट ही क्योर्स हम कहते हैं, वाई ही विल क्योर। उसको पता ही नहीं है किसके बारे में। तो सबसे पहले तो पहला चीज हमें ये समझना होगा कि पेशेंट मेरे पास क्यों आता है। वो मेरे पास ठीक होने आता है। इस बात को कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो मुझसे दवाई लिखवाने नहीं आता है। नहीं, कि क्यों आता है वो दवाई लिखवाने? ठीक होने आता है। और ठीक होने की इसी, जो हम पढ़ते भी थे, हमें हमें मेडिकल, और बहुत, मुझे जब इस जर्नी में आगे गई और मैंने फिर से जब अपने टेक्स्ट बुक को खोला, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। वी यूज टू इग्नोर इट। आप, अगर मैं गानेकोलॉजिस्ट हूं, तो जो बेरेक एंड नोवेक्स का हमारा बुक है, उसमें सबसे पहले चैप्टर में डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस के बारे में बताया है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द पेशेंट फॉर डायग्नोसिस। यहाँ हम उसको एस्केप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा इसको अंदर से कि पेशेंट मेरे पास ठीक होने आता है, दवा लिखवाने नहीं आता है, जांच लिखवाने नहीं आता है। पहली बात, इसीलिए हीलिंग मैटर करता है। और न्यू वे का मतलब, देखा जाए तो कोई न्यू वे तो है नहीं, वी आर रीडिस्कवरिंग इट, वी आर वी आर अवेकनिंग दिस न्यू वे ऑफ हीलिंग विद इन अस। इसका मतलब ये है मेरे पास, हम इसको कहीं से डाल तो नहीं रहे, ये ऑलरेडी है। बस हम अवेयर हो रहे हैं कि हमारे भीतर ही ये सारा विजडम छुपा हुआ है। एक डॉक्टर के भीतर हीलर होने का विजडम क्या है, और एक पेशेंट को हम कैसे उसके हीलिंग मैकेनिज्म को इंड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो आज हम बातें करेंगे। इसमें हम ज्यादा, हम जानते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन की स्ट्रेंथ है तो लिमिटेशंस भी है। करती क्या है दवाइयाँ? कुछ इनहिबिट करती हैं तो कुछ स्टिमुलेट करती हैं किसी प्रोसेस को, है ना? कुछ ज्यादा हो गया इन्फ्लेमेशन में, कुछ ज्यादा हो गया उसको कम करेंगे, कुछ कम हो गया तो उसको ज्यादा करेंगे। लेकिन फिर उसके लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप एक डोज तक ही उसको दे सकते हैं, उसका ड्यूरेशन होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा, अफोर्डेबिलिटी होगी, है ना? तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीजें क्या ला सकते हैं जो कि उसको, हम उसके साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट उसका रहे, कोई साइड इफेक्ट ना हो, इजीली अवेलेबल हो, उसमें कोई, उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, बल्कि बिल्कुल सस्ता सुवस्ता हो अगर बोले तो, और हर कोई कर सके, है ना? और बाकी तो हम जानते ही हैं क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसमें ये सारी चीजें। तो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच हमें चाहिए है। तो अब आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पेशेंट, अब डॉक्टर तो खुद वो कर सकता है, लेकिन एक पेशेंट, अब यहाँ सवाल ये है कि हम बातें कर रहे हैं कि हमारे, हमको उसके नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करना है एज अ हीलर।
कैसे कर सकते हैं? हम उसके अंदर अवेयरनेस लाएं, माइंडफुलनेस लाएं, है ना। और अपना पर्सपेक्टिव, हम जो सिर्फ सिम्टम बेस्ड मैनेज करते हैं, हम उसके रूट कॉज तक जाएं। और यही हुआ अवेकनिंग द हीलर विद इन, तो वो हील कर पाएगा। तो इस अवेकनिंग के जर्नी में सबसे पहला जो पार्ट है, इसको हमें पक्का करना है, इसको री इमर्ज करना है कि हम वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता चाहिए है। हम ऑलरेडी सोल है, एनर्जी है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, एंड वी आर मैनिफेस्टिंग ऑल दोज वर्चूज विद इन द सोल थ्रू दिस बॉडी। ये शरीर मुझे खुशी महसूस करने में मदद करता है ना, जीवन के हर चीज को अचीव करने में में मैनिफेस्ट करता है, हेल्प करता है। लेकिन वो करने वाली कौन हूं, है ना। तो इस चीज की जागृति पहले डॉक्टर्स के भीतर हो, और तब हम पेशेंट के भीतर भी इसको इंस्टिल करें मेडिसिन के साथ। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल फिर क्या है? यही जो बताया कि माइंड, बॉडी और सोल का एक कनेक्शन है, उसे हमें समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पेशेंट के भीतर भी उसको इस बात को इंस्टिल करना होगा, उसके इस विजडम को हमें जागृति लानी होगी। क्योंकि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं? एडवाइस टू द पेशेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारे गायनी में पीसीओएस की पेशेंट है, उसको वेट रिड्यूस करने बिना पीसीओएस का मैनेजमेंट हो नहीं सकता है, डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो हम आगे बात करेंगे, कि इसके साथ साथ उसको भी हम और भी कुछ प्रिस्क्राइब कर सके, जिससे उसकी अपनी हीलिंग प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाए ना। क्योंकि जब तक हम उसके इमोशंस को भी नहीं समझेंगे, स्पेशली गायनी में, और भी फील्ड में है, लेकिन हम देखते हैं ऑप्स गायनी में तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो नहीं ठीक होगी पेशेंट। आज अगर उसके पास ओवेरियन सिस्ट है ना, क्या होता है, आप सबका अनुभव होगा, जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनका भी अनुभव होगा। कहते हैं मैडम जी, एक साइड में सिस्ट था, उसको निकलवाया, लेकिन फिर हमको दूसरे साइड में हो गया। क्यों हो गया? आप तो वही हैं, आपने तो चेंज नहीं किया कुछ भी अंदर में, आपकी ओवरी वही है, आप वही हैं, तो होगा, वो तो होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि वो भीतर से चेंज हो? अब यहाँ पे एक चीज जो हम कर सकते हैं, हम पेशेंट को ये समझा सकते हैं, और यहाँ जो डॉक्टर नहीं है वो उनके लिए भी है, आप ये समझें अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए। बहुत इजी तरीका है, जो माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन है, आप ध्यान से देखें तो एक अंदर में बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे बजते रहता है, एक माइंड का चैटर चलते रहता है। जैसे अगर कोई बीमार पेशेंट है, वो मेरे पास आया, तो वो सिर्फ अपनी बीमारी को नहीं बताता है, बहुत सारी बातें उसके भीतर चलते रहती है, स्टोरीज, जो अगर देखा जाए तो बचपन से लेके अभी तक, फिर बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन जो उसको मीडिया ने दिया कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो जांच हमें लिखेंगे, वो जांच अपने प्रॉफिट के लिए लिखते हैं, ये डॉक्टर तो पता नहीं कैसे हैं, ये सारी स्टोरी को लेके वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ फेथ कहाँ हुआ? हुआ नहीं हुआ। तो सिर्फ मेडिसिन उनको कितना फायदा करेगी? सिर्फ थोड़ी देर के लिए सप्रेस करेगी। ये जो उनका नेगेटिव सेल्फ टॉक चलते रहता है, तो हम इसके लिए उनका मदद कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो इंटरनल डायलॉग है उनका, उसको हमें चेंज करना होगा, हमें उनको हेल्प करना होगा। वो नहीं जानते, उन्हें नहीं पता है, हम बताएंगे, है ना। क्योंकि सेल्फ टॉक और हेल्थ का बहुत गहरा रिलेशन है एक्चुअली। हर समय जो मन बोल रहा है, वो सबसे पहले कौन सुनता है? मैं सुनती हूं। अगर कीर्ति का मन कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले सुनने वाली कीर्ति है। और ये कीर्ति कौन है? बोलने वाली कीर्ति कौन है? सुनने वाली कीर्ति कौन है? बोलने वाली कीर्ति स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसके मन से संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। और सुनने वाली कीर्ति, ये ह्यूमन बॉडी है कीर्ति का, जो सुन रहा है। अब आप सोचिए कि हमारे सेल में जो सारा ये हमारा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, जो डॉक्टर्स हैं वो समझ सकते हैं, होम्योस्टासिस जो चल रहा है, अपने आप चल रहा है, हम उसको ऑर्डर क्या दे रहे हैं?
मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं 5 साल पहले भी बीमार पड़ी थी, ये मेरा जो फाइब्रॉइड है वो सुना है मैंने कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है, ये कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये डॉक्टर कह तो रहे हैं लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है। ये सारी चीजें पेशेंट के भीतर चल रही है और उसका शरीर ये सुन रहा है ना। अब हम सिर्फ उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ देते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हेल्प भी करता है, लेकिन दवाइयों का एक तो कोर्स होगा ना। दवा जैसे ही बंद होगी, मैं मेरे सेल को क्या बोल रही हूँ, जब तक दवा चल रही थी तो ठीक रहती थी, कहीं मुझे फिर तो नहीं हो जाएगा, और फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, कैंसर कैंसर, बस मन में गूंज रहा है, उसको कैंसर हुआ था, इसको कैंसर हुआ था, मुझे तो नहीं हो जाएगा। हमारे सेल सुन रहा है उस कमांड को, और जो सेलुलर इंटेलिजेंस है ना, वो इसको रिसीव कर रहा है, और उसको मालिक यही ऑर्डर दे रहा है। तो वो तो अब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू वो हमारे सेल को जो हम कमांड दे रहे हैं उसी को मैनिफेस्ट करेगा, है ना। नहीं भी होने हो वाला होगा कैंसर, तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जो स्ट्रेस कहते हैं ना, ऑन्कोजेनिक है ना, तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पेशेंट को गाइड करना होगा कि आपको अपने सेल्फ टॉक को बदलना होगा, तो प्रिस्क्रिप्शन में हमें ये ऐड करना होगा, है ना। कहते हैं एक ही थॉट को यदि आप बार बार सुने तो वो पक्का हो जाएगा, क्योंकि संकल्प को कहते हैं ना, आम भाषा में भी संकल्प शक्ति होती है, और जब हम उसको इग्नोर करेंगे ना, तो उसको पानी ही नहीं देंगे, तो वो पावरलेस हो जाएगा। तो उसके सेल्फ टॉक को बदलने में एक डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अजी हम तो वो हैं जो कह देते हैं पपीता नहीं खाना, तो पेशेंट पपीता नहीं खाता, है ना। तो हम अगर ये कहेंगे कि बच्चे आपको ये नहीं सोचना, तो वो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी आदत है सोचने की, हमें उसको और भी गाइड करना होगा। अब जैसे क्यों सेल्फ टॉक से किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये जो हम सोचते हैं वो अगर आप ईईजी से मेजर भी कर सकते हैं ना, ब्रेन वेव्स, तरंगे होती हैं, करंट कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। अब उसी के बेसिस पे हमारा ये एक जो सटल बॉडी बनता है, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, है ना, व्हाट वी एक्सपीरियंस, उसके सॉरी, तो उसके आधार पे हमारा जो ये सटल बॉडी बनता है, और उसका आधार, उसी का प्रभाव फिर हमारे फिजिकल बॉडी पे बनता है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ कि आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो आपके थ्रू आपके गर्भ में पल रहे शिशु तक जाता है। तो इसलिए बहुत सोच के सोचें, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये ध्यान देना है कि मैं सोचती क्या हूँ, मैं फील क्या करती हूँ। तो ये चीज को हम समझेंगे, तभी हम पेशेंट को समझा सकेंगे, है ना। सेंस ऑफ सेल्फ तो मैं पेशेंट्स को लिखने के लिए देती हूँ, और मेरे पेशेंट्स को ये इनवेरिएबली वो लिखते हैं और होमवर्क लाते हैं, क्योंकि बोल दूंगी तो कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, तो फॉलो अप में वो आते हैं। जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो सुबह उठते ही 11 बार वो लिखते हैं, रात में 11 बार लिखते हैं, और भी उनको टेक्निक्स बताती हूँ मैं कि और क्या कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो उसमें होलिस्टिक वेलबींग उनका आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो गायनी की पेशेंट्स आते हैं उनका अपना इमोशनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना। तो अब इसमें तो हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम लिमिट है, डॉक्टर्स जो हैं वो समझ ले, क्योंकि एनर्जी का कोई तो एक पॉइंट होगा ना। अब जैसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड चीज तो होना चाहिए ना। तो व्हेन आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, अ कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट, powerful source of energy, and when I consider myself, and with this awareness, when I look at my patient and consider the patient as a tiny point of light, a spiritual being as well, the patient is not sick, the body is sick. You know what happens? This kind of pure, unconditional
love transmits through me, through my eyes, because eyes are the windows of the soul, to the patient, and the patient then and there feels this energy. And this is the time when the healing is induced. Okay. So this is the role of a doctor nowadays. Please look at the patient at least with a love, because when we practice love, happiness, peace, that is the virtue of the soul. That is the pure energy. And then we transmit it to the patient. And the patient state of consciousness is raised then. Patient soul is empowered, and then that is how the healing process is ignited, is induced, and further we can augment it. So this is how I consider myself and the patient. When I look at the patient, I look at the soul of the patient. Okay, the landmark is this glabella, the point of glabella, the where we put a tilak. Okay, and then with practice it comes, the energy flows spontaneously. Okay, so the soul carries the mind, which is the seat of the thought process. So this is how I practice, that I am a tiny point of light. Even when I am sitting here and we are at the different places, still I will look at soul, the tiny point of light, and I'm very sure that I can heal you experience, make you experience this. Okay, so and through meditation we can we can raise our vibration. Through the teachings of Raj Yoga, I consider myself as a tiny point of light, and the God, the universal light. And when I meditate upon the virtues of the God, then through the passive diffusion, all the virtues and powers of the God will flow through me, because he is the source of, he is the powerhouse of all the power. Shiva is, I have seen through some of the literatures, Shiva as a healer. So what is Shiva? Shiva is the universal light, the supreme source of energy. And through meditation, we can imbibe all the virtues and energy of the supreme source. And this is the divine connection. Through meditation we can have all these things. The Raj Yoga meditation definition was given by Dr. Silva Murthy, then director of DRDO, because many of our research of Raj Yoga teachings has been done at DRDO. Okay, so communion of inner light with the supreme light. And you know what, it is very important to know that water has consciousness, and we know, being a doctor, that, and everyone here who is not a doctor also knows that हमारा शरीर 70% पानी है ना. तो वाटर हैज अ कॉन्शियसनेस. हम अगर बुरा सोचेंगे तो वो हम दवाइयों से देखिए ठीक नहीं हो सकते हैं. इस बात को ही आज हम समझाना चाहते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से हम ठीक नहीं हो सकते हैं. कुछ दिन के लिए ठीक होंगे, हम होलिस्टिक हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय हम निगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं. जो भी इमोशनल स्टेट हमारी होगी वही हमारा सेल में जाएगा. तो एक तो पहला जो ट्रीटमेंट का चेंज करना चाहिए, वो पेशेंट के सेल्फ टॉक को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि थॉट के थ्रू हम हील होते हैं, है ना. व्हाट वी थिंक, वी फील, वी एक्सपीरियंस. और जो हम सोचेंगे वही हमारे इमोशंस भी चलते हैं. इमोशंस, एनर्जी इन मोशंस. तो हमें पेशेंट के इमोशनल स्टेट को भी एड्रेस करना है, चेंज करना है ना. जो हम मुन्ना भाई में देखते थे ना, जादू की झप्पी, यस इट रियली वर्क्स. और पेशेंट को हम पे फेथ भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ऑक्सीटोसिन जो है वो हग हार्मोन होता है. जब हम पेशेंट को हग करते हैं, है ना. अगर हम, अब हर पेशेंट को तो हम हग नहीं कर सकते हैं, है ना. अब आप कहेंगे कि कोई अगर मेल डॉक्टर है वो पेशेंट को करे तो वो कैसा लगेगा.
और इट इज नॉट पॉसिबल कि हम फिजिकली सबको हग करें, लेकिन फिर भी जितना हो सके आई यूज टू होल्ड द हैंड ऑफ द पेशेंट, यू नो, एंड देन आई लुक एट द आईज ऑफ द पेशेंट विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ, यू नो, एक प्यार की एनर्जी के साथ, है ना। जब हम उसको आत्मा देखेंगे ना, तो खुद ही प्यार वो ट्रांसमिट होने लगता है, और तब उसको फील होता है कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी, और यहीं से उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और तब वो घर जा करके हमारे इस वाइब्रेशन को लेके जाती है, और कुछ देर तक उसके सेल में ये रहता है। इसलिए पावर ऑफ थॉट को हमें इग्नोर नहीं करना है। अफर्मेशंस को पेशेंट को लिखने के लिए हम दे सकते हैं, वो लिखेंगे, जो लिखना नहीं जानते हैं वो चैट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ब्रेन जो है ना, वो जब नॉट ओके सिग्नल देगा बॉडी को, क्या होता है, हम स्वस्थ से भी अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर मन ही अपसेट है तो ब्रेन कहेगा सब सही नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। लेकिन जब मन शांत होता है तो ब्रेन कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है। तो अदर वे आउट हमें करना पड़ेगा, है ना। तो रिजिड और नेगेटिव सेल्फ टॉक जो पेशेंट्स के हैं, उसको चेंज करने की जिम्मेदारी आज से ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स की टीम की हमारी हो जाएगी, है ना। और कैसे और होगा वो हमारे सबकॉन्शियस तक कैसे आए, सिर्फ लिखने से नहीं, थोड़ी देर मेडिटेशन। क्योंकि जब हम मेडिटेट करेंगे तो वो कॉन्शियस पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे भीतर तक आ जाता है ना। तो पेशेंट को हम सिखाएं कि कैसे हम कर सकते हैं। और साइंस ऑफ मेडिटेशन मुझे, मैं समझती हूँ कि बहुत बार इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो चुका होगा, तो टाइम लिमिट को देखते हुए मैं कुछ और बातें जो थोड़ी नई हैं उसको करना चाहूंगी। हमें पेशेंट को उसके इमोशनल स्टेट को भी ध्यान देना है, और हम नर्सिंग स्टाफ को थोड़ा ट्रेन करें। क्योंकि क्या होता है, कई बारी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो जो विजिटिंग एरिया है ना, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि पेशेंट को सस्टेन रखना किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए, है ना, सस्टेनिंग द पेशेंट एट द ओपीडी, उसमें क्या चैलेंज आता है। जो पेशेंट विजिटिंग हॉल में बैठता है ना, वो एक सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि वहां का जो वाइब्रेशन है वो आपके नर्सिंग स्टाफ से बन रहा होता है, वहां आप नहीं है। तो हमारे कम से कम एक दो नर्सिंग स्टाफ भी अगर ऐसे रहे जो कि उनके अंदर एम्पैथी रहे, वो पेशेंट के साथ अच्छे से डील करें, तो एक बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं, है ना। पेशेंट को सिर्फ दवा लिखने के साथ साथ हम उसे कोपिंग स्ट्रेटजीज बताएं, जैसे आई यूज टू प्रिस्क्राइब इट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेस रेस्पिरेशन। हम उन्हें बताते हैं कि गहरी लंबी श्वास भरो, उसे होल्ड करो और धीरे से रिलीज करो। उन्हें सिखाती हूँ मैं पेशेंट्स को, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन ही आती है, हंगर होता है, तो उनको उस समय बताइए, है ना। दूसरा, हम भोजन के बारे में बात नहीं करते हैं डॉक्टर्स, है ना। अब अगर करते भी हैं तो बैलेंस डाइट का चार्ट दे देते हैं। एक्चुअली हम कैसे भोजन को स्वीकार करें ये नहीं बताते। अब भोजन को, भोजन एनर्जी है और वो मेरे भीतर जा रही है, तो हम किस कॉन्शियसनेस में भोजन को स्वीकार करते हैं, हमें ये भी बताना पड़ेगा, है ना। जब भोजन करें तो आप माइंडफुल होके करें, कॉन्शियस ईटिंग करें। क्योंकि हम ये जानते हैं ना, आज गट ब्रेन माइक्रो बायोम जो हमारा है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए आज वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने तो बहुत सारे लिटरेचर देखे, कैंसर से लेके डिप्रेशन तक हमारी पेटों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर क्या करते हैं हम, है ना, जिस मूड में हम भोजन करते हैं उसको तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो हम पेशेंट को ये भी बताएं कि भोजन करते समय कृतज्ञता के भाव के साथ, विद सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव, यू नो, जो खाओ खुशी से खाओ। नहीं मिलता, अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं एक डाइट चार्ट देने। अब इंडिया में जो कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना वेरिएबल है, इतना डाइवर्स है, आप एक डाइट चार्ट कैसे दे सकते हैं। मुझे पराठा नहीं पसंद है, आपको पसंद है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ। तो इस बात को भी, जो खाओ खुशी से खाओ, लोकल खाओ, और जो खाओ कॉन्शियस ईटिंग करो, है ना, तभी वो सात्विक भोजन होता है। दूसरा, पानी पीने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम पेशेंट्स को छोटे छोटे चीज हम बता सकते हैं। जब हम पानी पिए तो थोड़ा समय निकाले, पानी पीते वक्त वही ग्रेटिट्यूड, है ना। और एक कोई अफर्मेशन ले लें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ,
मैं शक्तिशाली हूँ। बस उसी उसी अवस्था में रह के हम अगर जल को स्वीकार करते हैं, इफ वी हाइड्रेट विथ पॉजिटिविटी, देन दिस ऑल्सो इंड्यूस द हीलिंग विद इन अस। नाउ अब आप कहेंगे कि मैडम जी ये तो पेशेंट जो कर सकते हैं ओपीडी वाले, वो उनको हम बताएं, आप तो आराम से कर लेती हैं, आपके पास तो ऑप्स के पेशेंट आते हैं। अब हमारे पास तो ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं मैडम जी, जो एक्सीडेंट हुआ है। अब आप हम उनको कैसे बताएंगे? जिनकी सर्जरी हुई है हम उनसे कैसे बात करें? जो छोटे बच्चे हैं हम उनको कैसे हीलिंग सिखाए? तो उसके लिए दूसरा बात है यहाँ पे, हम डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? देखिए, हम सबके अंदर जो पावर ऑफ थॉट है, अगर हम बात करें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, जो बातें करते हैं, क्या आप मानते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं? आप मानते हैं? हैंड रेस करेंगे क्या? सब मानते हैं या कुछ लगता है कि नहीं? यस। तो भाई जी ने तो कहा, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या लगता है हिमानी बहन, अगर मैं यहाँ से आपके लिए एक बहुत ही शुद्ध शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करूं कि हिमानी बहन सदा खुश रहे, हिमानी बहन का कल्याण हो, सदा स्वस्थ रहे, आपको क्या लगता है, क्या आपको इस समय फील हो रहा है? इस समय फील हो रहा है? अगर थोड़ी देर के लिए और मैं आपको अगर सिर्फ देखते रहूं और यही दुआएं करूं कि हिमानी बहन स्वस्थ रहे, खुश रहे, है ना? अब अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपको फील हो रहा है? यदि मैं उल्टा कहूं तो? उल्टा मैं बोलना नहीं चाहती, उल्टा आप समझ लीजिए। इसके अलावा अगर मेरी कुछ गलत इंटेंशन हो आपके प्रति, कुछ वो थॉट जो कंफर्टेबल नहीं है ना, आपको जज करूं, आपको फील हो जाएगा, बिना बोले आपको फील हो जाएगा कि डॉक्टर कीर्ति शायद मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं रही है डॉक्टर रंजन सर? एम आई राइट? अग्री? Yes. यस। तो अब अगर यहाँ बैठे हैं, कभी मिले नहीं हैं, और हमारे सिर्फ थोड़ा सा सोच आप तक पहुंचेगा, तो क्या इसको हम हार्नेस नहीं कर सकते हैं? कैन वी हार्नेस द पावर ऑफ माइंड फॉर हीलिंग? तो अब वो पेशेंट जो खुद नहीं कर सकता है, दूर है, और ये आप सब कर सकते हैं जो यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमारे राजयोग बेस्ड डिस्टेंट हीलिंग का एक पायलट स्टडी हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे जो एनआईसीयू के हैं, वेंटिलेटर पर हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो अभी पायलट स्टडी हुई है जिंदल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे हमने जो है इस मैं आपको अभी शेयर ये करना जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस पेपर को, इफेक्ट ऑफ राजयोगा बेस्ड। It's visible, but not very easily readable. इफेक्ट ऑफ राजयोगा डिस्टेंस हीलिंग, कैन यू सी इट? इतना तो दिख रहा है। हाँ तो ठीक है। तो ये वाला जो पेपर है, इसमें अभी आईआईटी मंडी और जिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ में न्यूरोफिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, डॉक्टर रामजिम भाई जी, और ये हमारा पेपर अभी पब्लिश हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम जो है ना, वो रिमोट हीलिंग है ना, डिस्टेंट हीलिंग, क्योंकि एनर्जी बॉडी को तो हम कहीं से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एनर्जी बॉडी जो आपको मैंने पहले स्लाइड में दिखाया, जो सोचती हूँ, जो फील करती हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह से हम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी मैं पेपर पे तो नहीं जाती हूँ, लेकिन हमारा कंसेप्ट यही था कि जब हम एक ही पावरफुल थॉट में जब हम बैठते हैं, एक ही थॉट हो, एक ही थॉट हो, है ना, कि ये बच्चे स्वस्थ हो जाएं, और उसमें यदि हम एक साथ कलेक्टिवली बैठते हैं, तो क्या हम हीलिंग को स्टिमुलेट और ऑगमेंट कर सकते हैं? ये सारा पेपर इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है ना? तो क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली क्या है, जैसे लेजर होता है, वो दिखाई तो नहीं देता है, लेजर के बीम आप देख सकते हैं क्या? तो अभी जो ये बातें हो रही हैं, वो कहने का भाव ये है कि हम एक जगह पर बैठे, तो ये आप देखिए, हर एक सेल में समाकर ये कल का हमारा है। बच्चे को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान कर रही है।
कंचन काया प्रद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कलेक्टिवली बैठते हैं, एक कोई भी कहीं विश्व के किसी भी कोने से, और ये बच्चे जो नर्सरी में एडमिटेड हैं, प्रीटर्म है एक बच्चा और ये एक बच्चा न्यूमोथोरेक्स का है और प्रीटर्म भी है, तो हम इन्हें एक ही संकल्प में स्थित होकर दुआएं देते हैं। कंसेप्ट उसके पीछे क्या है कि जब हम एक ही स्थिति में बैठते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म होता है। वो कैसे? देखिए, लेजर लाइट को कोई देख, लेजर का बीम किसी को दिखाई देता है? नहीं। वो सर्जरी भी करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, पेन भी रिड्यूस करता है, कॉस्मेटिक में भी यूज हो रहा है, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट पावर। दिखाई तो नहीं देता ना। उसी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म होती है। वो कैसे फॉर्म होती है? जो सोचा मैंने, जो मैंने फील किया, कुछ देर तक उसी एक थॉट में कॉन्सेंट्रेट होके बैठी, ठीक है, तो मुझसे उसी थॉट की एनर्जी और विशेष जो मैंने फील किया, तो वही एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब यहां मैं बैठी हूं एक ही थॉट में, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। फिर हिमानी बहन वहीं बैठ जाएं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। डॉक्टर रंजन सर, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। है कि जैसे मैं भी बैठी एक ही जगह पे, आप भी बैठे, और हम अब प्योर बीइंग ऑफ एनर्जी में आ गए हैं। हम बिल्कुल एक कॉन्शियस बीइंग ऑफ एनर्जी बन चुके हैं। है ही नहीं, ध्यान की बॉडी है। अब इसी अवेयरनेस के साथ जब हम सुप्रीम पावर से जुड़ते हैं, जैसे आपको बताया, यहाँ पे गॉड को हम सुप्रीम यूनिवर्सल लाइट लेते हैं फॉर द सेक ऑफ मेडिटेशन। जो गॉडली अबोर्ड में जब हम सुप्रीम लाइट के पास आते हैं, जो कि सर्वशक्तिवान है ना, जिनको अविनाशी सुप्रीम सर्जन कहा जाता है, जो वैद्यनाथ है ना, शिवा द हीलर, बहुत सारे मैंने बाहर के भी पेपर देखे। और जब उनके साथ हम कुछ देर बस इसी एक अवेयरनेस में बैठते हैं कि उनकी सारी लाइट और शक्तियां, वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मेरा वाइब्रेशन और रेज हो जाएगा? जब मैं हाईएस्ट वाइब्रेशन के पास बैठी हूं, तो मेरा वाइब्रेशन भी तो रेज होगा ना, क्योंकि साइंस, ये तो आपका फिजिक्स का कॉमन प्रिंसिपल है कि हाईएस्ट से लो अपने आप डिफ्यूज होगा एनर्जी। अब सिर्फ मेरा ही वाइब्रेशन रेज नहीं हुआ, हिमानी बहन जी का हो गया, डॉक्टर साहब का हो गया, और भी लोगों का हो गया, और सबका एक जैसा वाइब्रेशन अब हो गया। अब हम सब नोडल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, है ना। अब नाउ वी डायरेक्ट दिस स्पिरिचुअल एनर्जी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, कि अब हम विजुअलाइजेशन का फिर यहाँ रोल है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे पेशेंट को हील करना है, मैं यहाँ हूं, मेरा पेशेंट है, सपोज उसको इस समय पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ हूं। अभी मेरे पास सिर्फ फोन ही आया है कि पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली मैं जाऊंगी ओपीडी, उसको देखूंगी, डायग्नोसिस करूंगी, अल्ट्रासाउंड करूंगी, मेडिसिन भी दूंगी। लेकिन यहीं पे इसी समय मैं क्या उसकी उसकी हीलिंग को इंड्यूस कर सकती हूँ, स्टिमुलेट कर सकती हूँ? तो मैं एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं परमात्मा के पास। जब उनकी याद में बैठ के फिर देखूंगी उस पेशेंट को, कि हो सकता है मैंने उस पेशेंट को कभी देखा नहीं है, वो पहली बार आई है, लेकिन संकल्प से जुड़ूंगी कि ये एनर्जी उस पेशेंट के भीतर तक समा रही है और उसका हर एक सेल को परमिएट कर रही है। द ईच एंड एवरी सेल इज परमिएटेड थ्रू, जैसे कि एक रिवर फ्लो हो रहा है, उसके हर एक सेल, हर एक एटम तक और भीतर तक समा के उसके हर एक सेलुलर इंटेलिजेंस को जैसे कि इग्नाइट कर रहा है, कि पेशेंट हीलिंग मोड में खुद आ जाए। दर्द की जो भी कारण है, इन्फ्लेमेशन है, जो भी है, तो खुद ही एंटी इन्फ्लेमेटरी वहां से स्टार्ट हो जाए ना, जब तक मैं पहुंचूं, और पेशेंट भी एम्पावर होगी। तो ये यहां से स्टार्ट हो जाए कि उसका दर्द कम हो रहा है। अब देखना शुरू हो जाऊंगी, बस एक संकल्प कि पेशेंट का दर्द कम हो रहा है, वो उस हर दर्द से मुक्त हो रही है, उसका
वो स्वस्थ हो रही है, कल्याण हो रहा है, वो मन में चलता है। विद प्रैक्टिस इट कम्स, आपकी आदत बन जाएगी जी, आपकी आदत बन जाएगी हर पेशेंट को देख के ये सकाश जिसे हम कहते हैं, शांति शक्ति का सकाश देने की, जैसे कि आदत बन जाएगी आपकी। आप एक तरफ प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, दूसरी तरफ मन बुद्धि परम धाम में परमात्मा के साथ और दुआएं दे रहे होंगे, ये स्वस्थ हो, इनका कल्याण हो, ये जल्दी ठीक हो जाए। और हम डॉक्टर्स तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दर्द, कुछ तो आइडिया हो ही जाता है ना क्यों दर्द हो रहा है। अब जैसे आप कहेंगे कि अच्छा मैडम जी रप्चर्ड एक्टोपिक आपके पास आएगी तो आप यही करेंगे, मैं ये भी करूंगी और वो भी करूंगी, क्योंकि मेरे इससे हो सकता है कि पेशेंट की जान जल्दी बच जाए, उसकी आत्मा में पावर आ जाए। अगर गैस्पिंग पेशेंट मेरे पास आई है तब तो मैं और ज्यादा साथ साथ ये करूंगी। और अगर मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तो मैं रंजन भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगी, रंजन भाई मेरे पास एक इमरजेंसी आई है, मैं ओटी में जा रही हूँ, जरा आप 4-5 लोग बैठ जाओ ना, दुआएं दो ना, वो पेशेंट का जान बच जाए। मैं तुरंत रंजन भाई को कॉल करूंगी कि प्लीज हेल्प मी आउट, है ना। हमें सिखाया जाता है ना कि एबीसी, एबीसी माने आस्क फॉर हेल्प सबसे पहले तो इस चीज को अवेकन, यानी इस चीज को अब हमें सीखना है और प्रैक्टिस करना है। कोई भी कर सकता है, हर कोई एक ही जैसा है। जैसे भाई जी ने शुरू में कहा कि मैं किसी और तरीके से स्पिरिचुअलिटी करता, सर सब कन्वर्ज करके एक ही तरफ आते हैं, बातें एक ही होती हैं। ये देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं, ये आप देखिए, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. या सी, आप अपने आप को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ये आप देखिए, एक एक लिस्ट आप देख रहे हैं, ये पेशेंट्स हमें भेजते हैं, ये दुनिया भर से पेशेंट्स अपने प्रॉब्लम्स हमें भेजते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली रोज शाम को बैठते हैं और उन्हें दिल से हम दुआएं देते हैं। हमारी दुआएं, कहा जाता है कि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं। तो सर क्यों ना मिलके हम करें कि दुआएं आखिर कैसे काम करती हैं। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें करते हैं, और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं होती है। और इस तरह से आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कैसे कोई वेंटिलेटर पर है, कोई आईसीयू में है ना, किसी को अगर हिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई बोन मैरो डिसऑर्डर्स है, कुछ भी है, तो किस तरह से हम उन्हें, ये आप देख रहे हैं जो मैंने शुरू में ही टॉक के बताया कि हम यहाँ पे टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट हैं और हमसे स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे निकलती है, और इस तरह से हम पेशेंट को हील कर सकते हैं।